मैया यहाँ से छड़ी ली और लेकर के सीधे ब्रह्मांड घाट पर पहुंची और भगवान के कान को पकड़ा और कहा, क्यों रे लाला, तूने मिट्टी क्यों खाई है? भगवान ने कहा, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाया है। मैया ने कहा, अरे लाला, ये तुम्हारे सखा सब कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाया है। तो भगवान कह रहे हैं, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। ये मेरे सखा जो हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाया है। मैया ने कहा, अच्छा, तुम ही एक राजा हरिश्चंद्र बने हो, तुम्हारे सखा कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाया है और तुम कह रहे हो कि मैं मिट्टी नहीं खाया हूं। भगवान कह रहे हैं, मैया, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में देख लो। अगर मैं मिट्टी खाया होगा तो मुख में तो लगा होगा। मैया ने कहा, खोल अपना मुख और दिखाओ मुझे। भगवान ने जैसे मुख खोला और मैया ने जैसे भगवान के मुख में देखा तो क्या देखा? ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान् वियदेव च वैकारिणेन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रया। जैसे मैया ने मुख को खोला, भगवान ने मुख को खोला और मैया ने मुख में देखा तो क्या देखा? बड़े बड़े पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, ताराएं, पूरा आकाश दिख रहा था। मैया को लगा कि मुझे भ्रम हो रहा है। मैया ने तुरंत आंख बंद कर लिया। भगवान कुछ देर के बाद पूछे, अरे मैया, क्या हुआ? क्या देखा मेरे मुख में? देखी कि मिट्टी है मेरा मुख में। मैया ने कहा, रे लाला, तेरे मुख में तो बहुत कुछ दिखाई दिया। भगवान ने पूछा, क्या क्या? तो मैया ने बता दिया, बड़े बड़े पहाड़, नदियां, तालाब, वृक्षावलियां, बड़े घने जंगल, आकाश, पाताल, पृथ्वी, सब कुछ भगवान के मुख में ही मैया ने दर्शन किया। मैया भगवान को वहां से लेकर के और यहाँ चली आई। जब इतना यह गोकुल में जब अत्याचार हुआ, इतना जब राक्षस आए तो नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया, जब से जन्म लिया है तब से कुछ ना कुछ इस गोकुल में हो ही रहा है। क्यों नहीं इस गोकुल को छोड़ करके हम श्रीधाम वृंदावन पहुंच जाएं? चलो हम लोग चलते हैं वृंदावन। भगवान के साथ में सभी ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ी पर अपना सामान रखे और गोकुल से वृंदावन के लिए आए। जब वृंदावन के लिए आए तो कोई कहे कि हम लोग यहाँ रुकेंगे, कोई कहे कि कहीं और चलते हैं। तो भगवान ने कहा कि हम लोगों की जो गैया हैं, गोवर्धन इतना बड़ा पर्वत है, इस पर घूम के चरेंगी, यमुना जी का जल पिएंगी और हम लोग वृंदावन में ही निवास करेंगे। सभी वहां वृंदावन में आकर के निवास करने लगे। राजा परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव, भगवान की इन सुंदर लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं नंद बाबा और यशोदा मैया, इन्होंने पूर्व जन्म में कौन ऐसा पुण्य किया था जिससे भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान का लीलाओं का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं? आप
मुझे इनके बारे में बताएं। तब सुखदेव भगवान ने कहा, द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सभारया करिष्यमाण आदेशा ब्रह्मणस्त्वमुवाच। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन, ये जो नंद बाबा हैं, यह पूर्व काल में, पूर्वे जन्म में द्रोण नाम के वसु थे। जो इनकी धर्म पत्नी यशोदा हैं, यह धारा नाम की पत्नी थी इनकी, द्रोण की। यह ब्रह्मा जी के सभा में द्रोण क्या करते थे? भजन गाया करते थे। एक बार ऐसे ही द्रोण ब्रह्मा जी के सभा में भजन गा रहे थे। उसी समय उनकी धर्मपत्नी धारा वहां से आई। धारा को देख करके वह मोहित हो गए और मोहित होने के कारण लय कट हो गया। और जब लय कट हो गया तो ब्रह्मा जी देखकर कुपित हो गए। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, तुम्हारा काम वासना है मृत्यलोक के मानव के समान, जाओ तुम मानव बन जाओ। द्रोण नाम राजा हाथ जोड़ करके विनती किए, महाराज मुझे क्षमा कर दें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप तो मनुष्य बनेंगे, लेकिन भगवान के सुंदर लीलाओं का दर्शन करके, सुंदर लीलाओं को प्राप्त करके परम आनंद आपको मिलेगा। वही द्रोण नाम के वसु आज नंद बाबा बने, वही उनकी पत्नी धारा आज यहाँ यशोदा बनी है। मैया एक दिन सभी दासियों को अन्य काम में लगा दिया और स्वयं अपने दधि मंथन करने लगी। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मथं स्वयं दधि। एक दिन मैया सभी दासियों को अन्य काम में लगा दिया और स्वयं दधि मंथन करने लगी। मथानी की आवाज सुन करके भगवान जग गए और जग गए तो मैया के पास में आए और पास में आकर के मैया से कहा कि मैया मैं माखन खाऊंगा। मैया ने कहा लाला अभी माखन निकला नहीं है, तब तक तुम कल का माखन खा लो। भगवान ने कहा कि मैं बासी माखन नहीं खाऊंगा, और खाऊंगा तो मैं इसी मटकी का खाऊंगा। मैया ने कहा लाला तब तक तुम दूध पी लो। भगवान ने कहा कि मैं दूध भी पीऊंगा तो तुम्हारा दूध पीऊंगा। मैया से जैसे इस तरह भगवान ने कहा, मैया मथानी को छोड़ करके भगवान को दूध पान कराने लगे। भगवान इतना दूध पी रहे हैं कि मैया को ऐसा महसूस हो रहा है कि कन्हैया अब थोड़ा भारी लग रहा है, ओजन बन गया। भगवान समझ गए। भगवान कह रहे हैं मैया आप चिंता ना करो, तुम्हारा वात्सल्य रूप का जो दूध है वह मैं नहीं, मेरे अंदर समस्त ब्रह्मांड के जीव जंतु पान कर रहे हैं।
भगवान ने पूछ दिया, मैया ये बताओ कि तुमको दूध प्यारो है कि पूत प्यारो? मैया ने कहा कि मुझे तो तुम ही प्यारा हो। जैसे मैया ने कहा कि तुम ही प्यारा हो, तब तक एक दासी ने कहा, अरे मैया, चूल्ह पर रखा हुआ वह पद्मगंधा गाय का दूध गिर रहा है। जैसे मैया ने सुना, तुरंत भगवान को गोद से नीचे उतार करके और जल्दी जल्दी दूध बचाने चली गई। जा करके दूध चूल्ह से नीचे किया, उतारा। इधर भगवान मन में विचार बनाए कि मैया तो अभी कह रही थी कि दूध प्यारो है कि पूत प्यारो। जब मैंने पूछा तो मैया ने कहा कि मुझे तुम ही प्यारे हो। आज जब दूध की बात आई तो मैया मुझे गोद से पटक करके और चली गई। भगवान को मन ही मन क्रोध आ गया। वहां पड़ा हुआ था एक पत्थर, भगवान ने पत्थर उठाया और मार धमाधम धमाधम पूरे मटकी फोड़ डाले। जब पूरे मटकी फोड़ डाले, अब इधर जो आंगन में दूध मक्खन का एक छोटा क्षीर सागर बन गया। उधर मैया जैसे दूध को उतारा और आकर के यहाँ जब देखी तो ये पूरा क्षीर सागर बना है। अच्छा, मैया को ये नहीं कि भगवान प्यारे नहीं हैं, मैया को भगवान ही प्यारे हैं, दूध प्यारा नहीं है। लेकिन कहा जाता है ब्रज की कहानी कि दूध जले तो पूत के आयु जले, पूत जले। और भगवान जिस गाय का दूध पीते हैं उसका नाम पद्मगंधा है। पद्मगंधा जो है ऐसे गाय नहीं होती है। 100 देसी गाय के दूध को एक बछिया को पिलाया जाए तो उसे पुंडरीक गाय होती है। 100 पुंडरीक गायों को दूह करके एक बछिया को पिलाया जाए तो उसे जो गाय होगी वह कामधेनु गाय होगी। 100 गायों के दूध इकट्ठा करके एक बछिया को पिलाया जाए तो उससे जो बछिया होती हैं वो है गंधा गाय। 100 गंधा गाय के दूध एक बछिया को पिलाया जाए उससे जो जन्म लेगी उसका नाम पद्मगंधा है। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हैं, उसमें एक ही पद्मगंधा है। उसी पद्मगंधा गाय का दूध भगवान पीते हैं। मैया मन में विचार किया कि अगर दूध जल जाएगा तो लाला कहां से पिएगा। ऐसा नहीं कि मैया को भगवान से प्रेम नहीं, भगवान से बहुत प्रेम है। अब इधर मैया ने आकर के देखा तो ये पूरा मटकी फूटा, पूरा छोटा सा क्षीर सागर बना है। मैया ने मन में विचार किया कि कन्हैया बहुत उदंड हो गया है। मैया दौड़ करके भगवान को पकड़ना चाहा लेकिन भगवान वहां से भाग निकले। मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर के दौड़ रही है और भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। भगवान ने विचार बनाया कि अगर मैया इसी तरह दौड़ती रही तो थक जाएगी, तो क्यों नहीं मैं रुक जाऊं। भगवान रुक गए। मैया ने हाथ पकड़ लिया और कहा चल आज तुझे मैं बांधती हूं क्योंकि तुम बहुत उदंड हो गए हो। भगवान को लाई और ला करके रस्सी लिया और रस्सी लेकर के रस्सी बांधना प्रारंभ किया। मैया रस्सी बांधती तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती, क्यों? फिर दूसरा जोड़ती, जैसे बांधती 2 अंगुल फिर छोटी पड़ जाती, क्यों पड़ जाती? भगवान कह रहे हैं कि बंधन तो मोह का होता है, परम ब्रह्म परमात्मा का बंधन नहीं होता। और दूसरी बात ये रही कि 2 वृक्षों का उद्धार करना है इसलिए 2 ही अंगुल कम पड़ रही हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैया
तुम मुझे बांध दोगी? मैया ने कहा मैं आज तुम्हें छोड़ नहीं सकती। दूसरा रस्सी लिया, फिर बांधा, फिर 2 आंगुल कम पड़ गया। मैया बांधती जा रही है, 2 आंगुल कम पड़ता जा रहा है। मैया तो बांधते बांधते पसीना से लथपथ हो गई। मैया ने किसी तरह बांधा और रस्सी ले जा करके एक उखल था, उखल में बांध दी और अन्य काम के लिए चली गई। अब भगवान क्या करें, बहुत देर तक तो वहां खड़े खड़े, अब धीरे धीरे घर से उस उखल को खींचते खींचते बाहर आ गए। बाहर देखे कि 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे, उन्हीं दोनों के बीच से निकल गए। भगवान तो निकल गए लेकिन वह उखल नहीं निकला। जैसे ही भगवान ने जोर से झटका दिया, वह दोनों वृक्ष गिर गए और गिरने के बाद उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। जब 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए तब भगवान ने योग माया का सहारा लिया था कि राजा परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव ये 2 पुरुष जो प्रकट हुए, जो वृक्ष बने हुए थे, यह वृक्ष कैसे बन गए, मुझे इनके बारे में बताएं। तब सुखदेव भगवान कह रहे हैं, रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदीप्तो धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटै। राजा परीक्षित के पूछने के बाद सुखदेव भगवान ने कहा, यह दोनों कुबेर के पुत्र हैं। पूर्व जन्म में यह दोनों कुबेर के पुत्र थे। इनके पास धन दौलत बहुत था। उसमें भी ये भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव बहुत इनको मानते थे, इसलिए इनको अहंकार था। और यह कुबेर के पुत्र होने के कारण बहुत सुंदर भी थे। तो इन सुंदरता पर कुछ देव अंगनाएं इन पर हमेशा मोहित रहती। एक बार की बात है कि यह मदिरा पान करके और देव अंगनाओं के साथ में एक सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी वहां से निकले। नारद जी को देख करके वह अंगनाएं वस्त्र को तो धारण कर ली, लेकिन ये दोनों पेड़ के समान खड़े रहे। नारद जी ने कहा, अरे अमलार्जुन, तुम क्या समझ रहे हो कि कुबेर के पुत्र होने से तुम्हें कोई श्राप नहीं देगा? भगवान शिव के भक्त होने से तुम्हें कोई दंड नहीं देगा? लो, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। जिस तरह तुम वृक्ष के समान खड़े हो, तुम जाओ वृक्ष बन जाओ। अब दोनों की बुद्धि शुद्ध हो गई। जब श्राप पाए दोनों शुद्ध हो गए और नारद जी से प्रार्थना किए, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दें, हम लोग का उद्धार कैसे होगा? तो नारद जी ने कहा, जाओ जा करके तुम यमलार्जुन के वृक्ष तो बनोगे, भगवान के स्पर्श पा करके तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही आज भगवान उखल को लेकर के उन दोनों वृक्षों के बीच से निकले। जैसे ही एक झटका दिया,
वो दोनों वृक्ष गिर गए। उनमें से दिव्य दो पुरुष प्रकट हो गए और पुरुष प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। बाणी गुणानु कथने श्रमणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्यनूना। वो दोनों जो दिव्य पुरुष प्रकट हुए वह भगवान के हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, प्रभु हम लोग की जो वाणी हो वो हमेशा आपके गुणों का गायन करें। श्रवणो कथाया, और मेरे कान जो है हमेशा आपकी कथाओं को सुने। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, ये मेरे दोनों हाथ हैं वो हमेशा आपके मंदिरों को पोछा लगाएं और हम लोगों का मन जो है आपके चरणों में हमेशा लगा रहे। और हमारा जो सर है आपको आपके मंदिर में हमेशा झुके और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्यनूना, और हमारे दो नेत्र हैं वो हमेशा आपका दर्शन करते रहे। इस तरह से भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा अब तुम अपने धाम को चले जाओ। तो यमलार्जुन के वृक्षों ने कहा, ये दो दिव्य पुरुष थे, वो कहे कि कहिए तो हमें आपका बंधन मुक्त कर दूं। भगवान ने कहा कि अभी तक तो तुम अपना बंधन मुक्त नहीं कर पा रहे थे, अब मेरा बंधन मुक्त करोगे? तुम अपने धाम को चले जाओ, इस बंधन का कोई प्रेमी ही मुक्त करेगा। भगवान वहां रहे और ये दोनों परम धाम को चले गए। इधर मैया जब देखी कि लाला तो बाहर घर से निकल गया है, तो मैया जैसे पहुंची तब तक बाबा आ गए। बाबा ने देखा तो कहा, अरे लाला तुमको कौन बाधा है? नंद बाबा ने उस बंधन को खोला और भगवान को गोद में उठा लिया। यह कथा भागवत में नहीं है, यह कथा गर्ग संहिता में एक आता है कि भगवान को उठा करके नंद बाबा और मैया को बहुत डांट दिया और कहा कि अरे मैया तू नहीं जानती जसोदा कि भगवान ने कितना कृपा कर पे 60 साल के बाद ये छोड़ा दिए हैं और तुम इसे बांध दी हो। अब मैं तुमसे नाराज होकर के लाला को लेकर जा रहा हूं। भगवान को लेकर के और नगर से बाहर हो गए। एक बट वृक्ष था, वहीं बैठ गए। भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं, मैंने तो लीला कर रहा था, झूठ मूठ के मैया और बाबा में तू मैं हो गया, क्या करें कि ये फिर मान जाएं। तो भगवान ने कहा, बाबा मुझे बहुत जोर के भूख लगी है। बाबा ने एक ग्वाल को बुलाया और कहा कि अपने घर से अधौता का दूध लाओ। वह ग्वाल गया और जाकर के दूध लेकर के आया, नंद बाबा को दिया। नंद बाबा ने भगवान को दिया। भगवान कह रहे हैं कि मैं ये दूध नहीं पीऊंगा, जब पीऊंगा तो अपनी माँ के दूध को पीऊंगा। अब क्या करें? नंद बाबा ने कहा, अरे लाला तेरे गाजे तो मैंने मैया से झगड़ा कर ली और
अब तू मैया के पास जाना चाहता है तो जाओ, कोई बात नहीं। नंद बाबा वहां से कन्हैया को उठाए और लेकर के फिर महल में आए। इधर मैया दरवाजे के पीछे खड़े होकर के रो रही है, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, लाला को बांध दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब तक भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा, अरे मैया कहाँ हो? मुझे बहुत जोर के भूख लगी है। और जैसे ही भगवान की स्तोतली बाली को मैया ने सुना तो तुरंत अपने आंचल से आंसू को पोंछ करके मैया तुरंत अब भगवान को गोद में ले लिया, ले करके और दुग्ध पान कराने लगी। मैया ने जैसे भगवान के सर के ऊपर से हाथ को फेरते हुए पीठ पर आई तो भगवान के पीठ पर इतना मोट रस्सी का निशान था। मैया की आंखों से अश्रुपात होने लगा। मैया ने कहा, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया,